ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालम् अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जब एक मनुष्य का अपने अंदर की ऊर्जा पर अधिकार हो जाता है तो वो उस ऊर्जा को जहाँ चाहे वहाँ भेज सकता है और जैसा चाहे वैसा अधिकार उसे मिल जाता है अपनी ऊर्जाओं के संबंध में, और उनको वह जैसा चाहे वैसा आकार दे सकता है। उसके अंदर में नए नए द्वार खुलने लगते हैं समझ के, और वह देख पाता है कि मैं अपनी ऊर्जा के द्वारा क्या क्या कर सकता हूँ। इस वजह से वो एक भिन्न आयाम में जीने लगता है, लेकिन उसकी ये ज़िंदगी साइमल्टेनियस होती है। वो हमारे आपके साथ जीता हुआ भी दिख जाएगा, हमारी आपकी तरह हंसता रोता हुआ दिख जाएगा, वर्क करता हुआ दिख जाएगा, लेकिन साइमल्टेनियसली उसके अंदर में एक और लेवल आ जाता है। जो ज़िंदगी वह ऊर्जा के जगत में जीता है, और ऊर्जा का जगत एक ऐसा जगत है जिसमें जीने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रह सकता है। यहाँ पर आपका पैसा कोई चुरा सकता है, कभी पैसा कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक बार जिसने अपने अंदर की ऊर्जा को जगा लिया है और उस पे काम करना शुरू कर दिया है, वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता है, और न उसका धन कोई चुरा सकता है। कोई किसी का धन नहीं चुरा सकता है, कोई किसी की एनर्जी नहीं ले सकता है। अगर कोई किसी की एनर्जी ले लेता है तो वह एक तरह से उसको इस बात के लिए प्रशिक्षित करता है कि तुमने जो अपने अंदर में ऊर्जा जगाई हुई है उसको कैसे प्रोटेक्ट करो। हम जब तक
ऊर्जा के जगत में प्रवेश नहीं करते, तब तक हमारी सारी बातें, सारी उपलब्धियाँ, सारी वस्तुएं बच्चों की जैसी हैं। बस फ़र्क इतना है कि बच्चों के पास एक खिलौना कार है और हमारे पास एक बड़ी कार है। उनके पास छोटे छोटे खिलौने वाले घर हैं और हमारे पास कुछ बड़े बड़े घर हैं। उनके पास भी नकली नोट हैं और हमारे पास थोड़े असली नोट हैं, लेकिन बातें फिर भी बच्चों जैसी हो रही हैं। वो आपस में खिलौनों के लिए लड़ते थे और हम आपस में कार के लिए, पैसे के लिए और ज़मीन के लिए और मकान के लिए लड़ रहे हैं। वो गुड़िया के लिए लड़ते थे, हम लड़कियों के लिए लड़ रहे हैं, औरतों के लिए लड़ रहे हैं। बात फिर भी वही है, आपके अंदर में जो क्षमता है उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा इस जगत की चीज़ों को हासिल करने के निमित्त में ही हो रहा है। इससे ज़्यादा आपकी उसमें कोई होशियारी नहीं है। इससे ऊपर उठना होगा। इस भौतिक संसार में भी जीते रहना है, अपने काम करते रहने हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली एक अदृश्य लेकिन पैरेलल वर्ल्ड का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी समांतर दुनिया, एक ऐसा पैरेलल वर्ल्ड जो प्योर एनर्जी से चलता है, जहाँ पे इस भौतिक जगत की कोई सीमा या बंधन है ही नहीं, वे सब गिर जाते हैं। और वहाँ पे आपका चाहा हुआ, आपका विजुलाइज किया हुआ सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाता है। हमसे ऊपर की जो दुनियाएं हैं, भंवरलोक है, स्वर्गलोक है, वो सब प्योर एनर्जी से बनी हुई हैं। एनर्जी का भी जो हायर फॉर्म है, हम भी एनर्जी वाले ही जगत में रह रहे हैं। ये पृथ्वीलोक भी एनर्जी वाला ही जगत है, लेकिन इस दुनिया में हम सब एनर्जी के क्रूड फॉर्म को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसलिए अगर मुझे एक घर बनाना है तो एक एक ईंट करके जोड़ने की ज़रूरत है, और अगर आप 5 मंजिला मकान बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। वर्कर्स को काम करना पड़ेगा, मिस्त्री को काम करना पड़ेगा, श्रमिकों को भी काम करना पड़ेगा, सामग्रियां लगेंगी, पैसे लगेंगे। लेकिन हमसे जो ऊपर की दुनियाएं हैं, वहाँ पे बस वो इच्छा करते हैं और बड़े बड़े नगर निर्मित हो जाते हैं, बड़े बड़े शहर विकसित हो जाते हैं, कल्पना करते करते। इंद्र को सबसे ज़्यादा माया का अधिकार प्राप्त है। सभी देवी देवता अपनी अपनी दुनिया में बैठे हुए नहीं रहते हैं, वो निरंतर रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन सब की अपनी एक मर्यादा है। देवराज इंद्र की दुनिया में, क्योंकि वो स्वर्गलोक के सर्वे सर्वा हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, गॉड हेड हैं, उनको सबसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं। और उनकी जो माया का लेवल है, उनकी जो तिलिस्माती वाली दुनिया, उसका जो लेवल है वो 6 तक है। और उनके नीचे जितने भी देवी देवता हैं, जैसे अग्नि है, वरुण है, वायु है, कुबेर, ये सब अपने अपने लेवल को 4 या 5 तक ही रखे हुए हैं देवराज इंद्र का सम्मान करने के लिए। लेकिन सब अपनी अपनी माया की दुनिया में काफ़ी आगे तक बढ़े हुए हैं। जहाँ तक जैसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात की जाती है, दृश्य ब्रह्मांड की बात की जाती है, वैसे ही हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो पहुँच है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मलोक तक है, सत्यलोक तक है। और ब्रह्मलोक की दुनिया सबसे ज़्यादा अलग है, सबसे ज़्यादा अनूठी है, सबसे ज़्यादा मैजिकल है। मतलब ब्रह्मलोक की तो बात छोड़ दीजिए, इसके पहले जो स्वर्गलोक है, अगर आप वहाँ पर भी चले जाएंगे या उसकी एक झलक आपको मिल जाएगी, तो आपके प्राण इस तरह से व्याकुल हो जाएंगे कि अब मुझे यहाँ पर क्यों कर ही रहना है, मैं अब वहीं रहूँ।
वहीं चलूं, वहाँ से छोड़ के कभी ना आना पड़े। लेकिन जो हमारा मार्ग है, हमारा जो मेडिटेशन का मार्ग है, इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कतई उसे इस दुनिया को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वह इस दुनिया के भी काम करता रहेगा, उसका ये भौतिक चोला, ये भौतिक शरीर भी अपना काम अच्छी तरह से करता रहेगा। आप अपने कर्तव्य, अपने फ़र्ज भी पूरे करते रहेंगे, इस दुनिया की इच्छाएं भी पूर्ण होती रहेंगी, और साथ ही साथ उन हायर डायमेंशंस के वर्ल्ड में आपकी एक्सेस मिल जाएगी। इसलिए जो हमारी साधना है, ये सभी पंथों में, सभी मार्गों में एक अनूठी साधना है, क्योंकि ऊपर की दुनिया में पहुंचने के लिए आपको यहाँ इस दुनिया में कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता है। इसकी शुरुआत होती है ध्यान से, क्योंकि चेतना के ऊपर के स्तर पर जाने की बात तो फिर भी बहुत दूर की है। उनकी कुछ कुछ अनुभूति यहाँ पे करना शुरू करेंगे और आपके जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी, लेकिन ये ध्यान से ही पॉसिबल होगा। ध्यान के संबंध में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, एक से बढ़ के एक दावे किए जाते हैं। उनमें कई बार ऐसा भी भाव रहता है कि हम जो हैं सो कोई नहीं है, हमारा गुरु जो है सो ऐसा कोई गुरु नहीं, हमारा पंथ जैसा कोई पंथ नहीं है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, क्या ये दुनिया सच है? क्या कभी आपको इस दुनिया के अवास्तविक होने का संदेह उत्पन्न होता है? थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर आपकी दृष्टि एकाग्र हो जाए तो आपके आसपास में इल्यूजन ठहर नहीं सकता है। हमें वो दृष्टि कहाँ से मिलेगी? हमारे पंथ में वो दृष्टि दी जाती है। उस दृष्टि को डाउनलोड करना पड़ता है, डाउनलोड किया जाता है ऊपर के आयाम की दुनिया से। तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस दुनिया में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो सच है, सच भी है या झूठ है, इल्यूसिव है, इल्यूजनरी है। और फिर भी जब तक आप ऊपर की दुनिया के डायमेंशन में आरोहण कर रहे हैं, एसेंशन कर रहे हैं, प्रोग्रेशन कर रहे हैं, तब तक भी इस दुनिया के कामों को बिगड़ने देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस दुनिया के कार्यों को भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप इस दुनिया के कार्यों को करेंगे तो इस दुनिया में आपके कर्तव्य पूर्ण होंगे, तो आपका कोई भी ऋण आगे की दुनिया में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आपका कोई भी अपयश दूसरी दुनियाओं में नहीं फैलेगा। किसी भी व्यक्ति को जब वह इस दुनिया में रह रहा है तो दो बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, और वो दो बातें ऐसी हैं जिन्हें कि हम अपने पंथ में लोगों को बताते हैं, और ये कोई दावा नहीं है, ये एक सच्चाई है। पहली चीज़ जिसका ख्याल आपको रखना चाहिए कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कर्ज नहीं हो, हर एक सांस डेब्ट फ्री हो। क्या आपकी इस दुनिया में कर्ज है? क्या आपके ऊपर हजारों, लाखों या करोड़ों का कर्ज है? ये कर्ज साधारण बात नहीं है। ये कर्ज जो है फाइनेंशियल डेब्ट, ये किसी बहुत बड़े स्पिरिचुअल डेब्ट की ओर इशारा करता है। कोई कार्मिक डेब्ट है, कोई स्पिरिचुअल डेब्ट है। हमने बहुत ले रखा है और शायद ये व्यवस्था कई जन्मों से चली आती है। इसलिए जो डेप्ट यहाँ पे हो गया है वो इस बात को तो इंडिकेट कर रहा है कि आपके ऊपर स्पिरिचुअल डेप्ट बहुत सारा है, उस दुनिया की एनर्जी जो माइनस में है, जो इस दुनिया की एनर्जी या करेंसी में ट्रांसलेटेड हो गई है। क्या ये दुनिया सच है? ये दुनिया सच है या नहीं है, लेकिन एक जरिया ज़रूर है इस बात को बताने का कि आपकी आध्यात्मिक अवस्था कैसी है। अगर आप इस दुनिया में हंस रहे हैं, आनंदित हैं,
खुश रहते हैं, कोई वजह नहीं है तो भी खुशी का अनुभव करते हैं, अचानक से पता नहीं चलता कि क्यों हंसने लगे। तो आपके उस दुनिया में भी आप आनंद से हैं। आपका जो हायर सेल्फ है, हर एक व्यक्ति का एक हायर सेल्फ ऊपर की दुनिया के डायमेंशंस में भी मौजूद है, बस किसी को खबर नहीं है, किसी का उस बॉडी से इंटीग्रेशन नहीं है, इसलिए अगर वहाँ पे है तो कोई उसका मतलब नहीं है, उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपके पूर्वजों ने, आप जिस ज़मीन पे रहते हैं उसमें ज़मीन के नीचे सोना गाड़ करके रखा था, लेकिन आपको पता नहीं है, बात ख़त्म हो गई। अब वहाँ पे है भी तो उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं है। आपके अंदर में जो आध्यात्मिक संपदा है, जिसके द्वारा आपके कितने ही जन्मों के क्लेश, दुख, विघ्न और दरिद्रता दूर हो जा सकती थी इस जन्म की, तो बात ही क्या करें उसके बारे में, लेकिन आपको पता नहीं है, इसलिए उसकी बात ही ख़त्म हो गई। उसका फ़ायदा उसी को मिलता है जो अपनी इस फिजिकल बॉडी के अंदर में जो चक्रा के स्टेशंस हैं और वहाँ पे जो हमारे विभिन्न प्रकार के क्रम से सूक्ष्मतर होते जाने वाले सूक्ष्म शरीर हैं, उनका उन चक्रा से कम्युनिकेशन है और इंटीग्रेशन है और उनके बीच में एनर्जी का फ्लो है। आप कल्पना कीजिए कि आप किसी एयरपोर्ट पे जाकर के बैठे हुए हैं और आपके बगल में कोई बहुत ही खूबसूरत स्त्री आकर के बैठ गई है। वो आपको नहीं जानती है, आप भी उसके लिए अजनबी हैं, वो भी आपके लिए स्ट्रेंजर है। आप दोनों चुपचाप बैठते हैं, लेकिन फिर भी जेस्चर्स में बात होती है कि नहीं होती है। विज्ञान कहता है और अध्यात्म भी इस बात को स्वीकार करता है कि दोनों की कोशिकाओं के बीच में हजारों लाखों संकेतों का आदान प्रदान होता है, एनर्जी का आदान प्रदान होता है। हर दो लिविंग बीइंग्स के बीच में हर वक्त एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है। और जब आपके ही अपनी हायर बॉडीज़ में एनर्जी बॉडीज और आपके फिजिकल बॉडीज में जहाँ पे चक्र के स्टेशंस और सब स्टेशंस बने हैं, अगर किसी एनर्जी का आदान प्रदान नहीं होगा तो कम्युनिकेशन कैसे होगी। और जब भी किन्हीं दो लोगों के बीच में बातचीत होती है, चाहे प्रेम की बातचीत हो, चाहे वो बहुत इंडिफरेंट हो, कोई मतलब नहीं है, बातचीत होती है तो वहाँ पे एनर्जी का आदान प्रदान होता है, एनर्जी चैनल्ड होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे ही अपने हायर डायमेंशंस के, हमारे ही अपने हायर सेल्फ से हमारी कोई बातचीत नहीं है, हमें उसकी कोई खबर नहीं है। और अगर खबर नहीं है तो वहाँ पे वो बात ख़त्म हो गई। आपके ज़मीन में आपके पूर्वजों ने सोना, चांदी, हीरा गाड़ के रखा था, आपको बस पता नहीं है, बात ख़त्म हो गई। आपको यहाँ पे फिर से स्क्रैच से नया प्रयास करना होगा। हमारी साधना यही बतलाती हैं। क्या बतलाती हैं? कि आपके आसपास में जो भी लोग हैं वो आपके साथ कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर ही रहे हैं। अगर वो ऊपर से चुप्पी भी साधे हुए हैं तो आप उनके पास जा कर के खड़े हो जाइए, उनके बगल से गुजर जाइए तो देखिएगा कि उनकी बॉडी में जो सेल्स हैं, उस सेल्स से जो एनर्जी का प्रवाह है वो आपके बॉडी में मौजूद ऑरा से एनर्जी से कम्युनिकेट करना ऑलरेडी शुरू कर चुका होता है, आपको पता तक नहीं चलता है। इसीलिए दोस्ती में जहाँ संपर्क है, दुश्मनी में भी संपर्क है, क्योंकि वहाँ पर ये हट है कि हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बात तो आपकी ऊर्जा वैसे भी कर ही रही हैं। लेकिन हमारा अपने अंदर के हायर डायमेंशन से कोई संपर्क नहीं है। और जब हमारा अपने अंदर के हायर डायमेंशन से, अपने अंदर की बॉडी से कोई संपर्क नहीं है तो आपको लगता है कि आकाश से, ब्रह्मांड से, सूरज से, सितारों से, चंद्रमा से, हवा से, समंदर से, नदियों से हम बातें कर पाएंगे? गैलेक्सी से, विजिबल यूनिवर्स से, इनविजिबल यूनिवर्स से, व्हाट लाइज बियॉन्ड आवर विजन से बात कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। हम अपने आप से बातें नहीं करते हैं। हमारी साधना में आपको आपके मॉलिक्यूलर बॉडी से इंटीग्रेशन करना सिखाया जाता है।
मूलाधार चक्र पे हमारा फिजिकल बॉडी है और सक्राल चक्र पे हमारी इमोशनल बॉडी है, इथरिक बॉडी, और उसके ऊपर में सूक्ष्म शरीर है नाभि चक्र पे, मणिपुर चक्र पे, जिसे हम एस्ट्रल बॉडी करते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक बॉडी भी करते हैं, और उसके ऊपर फिर हृदय चक्र पे हमारा आनंद वाला शरीर है। क्योंकि जो भी वास्तविक आनंद अगर किसी को मिला है जीवन में कभी, तो उसका हृदय का चक्र खुल गया है। फिर दोबारा अगर वह उस चीज़ को पाना चाहेगा, क्योंकि भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भी चीज़ एक बार तुमको अनुभव हो गई है, दोबारा उसकी अनुभूति नहीं होगी। अनुभूतियों की श्रृंखलाएं हैं, तुम पीछे वाली अनुभूति पे लटक के मत रहो। जब कोई व्यक्ति थोड़ी सी साधना करता है, ऊपर उठता है, तो उसे कोई डिवाइन बीइंग के दर्शन हो जाते हैं, उसे उसके दर्शन हो जाते हैं। फिर वह उस अनुभूति में आसक्त हो जाता है, चिपक जाता है, वह उसी स्टेट में बना रहना चाहता है। भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, नारायण भगवान कहते हैं कि जो भी अनुभव तुम्हें एक बार हुआ है, वह दरअसल में किसी अगली अनुभूति की एक कड़ी मात्र है। और उस कड़ी तक, यानी कि उस कड़ी तक पहुंचने से पहले ये पिछली वाली अनुभूति एक इशारा है। और एक बार जो अनुभूति हो गई, वो अनुभूति और वैसी अनुभूति दोबारा नहीं होगी, नहीं होती है। इसीलिए किसी भी कड़ी में चिपकना नहीं है। कहा जाता है कि इस संसार में आसक्ति न हो, लेकिन ऊपर की दुनिया की बीइंग से भी, ऊपर की दुनिया की परसेप्शन से भी जो उनका हमें हुआ है, किसी स्टेट का हुआ है या किसी बीइंग का हुआ है, डिवाइन बीइंग का हुआ है, सेलेस्टियल बीइंग का हुआ है, कॉस्मिक बीइंग का हुआ है, गॉड्स का हुआ है, गॉडेसेस का हुआ है, चिपकना नहीं है, क्योंकि वो सतत परिवर्तनशील हैं। इसलिए वही अनुभूति दोबारा हो जाए, ये दुराग्रह नहीं रखना है। अनुभूतियाँ फिर होंगी, क्योंकि अनुभूति वो प्रसाद है जिसके लालच में भक्तगण आगे बढ़ते रहते हैं। और अनुभूति का लालच उनको आगे की दुनिया में बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। और जो उसके स्वाद को समझ जाता है, वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, आगे 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 बढ़ता रहता है। और कभी भी वो उसको पूरा नहीं मिलता है, क्योंकि वो पूरा जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, वो अनंत है। जब भी तुम वहाँ तक पहुँचोगे, उससे पहले ही तुम्हारी चेतना बर्फ़ की तरह पिघलने लगेगी। बर्फ़ के एक बोल्डर को तेज़ी से सूर्य की तरफ संप्रेषित करो। बर्फ़ का एक 5 kg का बोल्डर ले लो, बर्फ़ का बड़ा जैसा टुकड़ा ले लो, और उसको सूर्य की तरफ तेज़ी से पुश कर दो। सूर्य तक पहुँच भी पाएगा क्या? उसे रास्ते में ही इतना ज़्यादा ताप मिलेगा। सूर्य तक पहुँचने की बात तो फिर भी बहुत आगे की है। बीच रास्ते में ही सूर्य की गर्मी उसको पिघला देगी, वो पानी बन जाएगा, और पानी भी नहीं पहुँच पाएगा, पानी भी भाप बन जाएगी, हवा बन जाएगी। जब हमें कोई ऐसी विलक्षण अनुभूति होती है, तो हमारी अपनी सत्ता पिघलनी शुरू हो जाती है। मन की कौन पूछे, हमारी चेतना, हमारी आत्मा तक द्रवीभूत हो जाती है, बाष्पीभूत हो जाती है। उसका सारा सॉलिड स्टेट मेल्ट हो जाता है, फिर वेपोराइज हो जाता है। और तब जा कर के जो पकड़ में भी आता है, वह इतना आगे की चीज़ है, वो इतनी आगे की बात है कि क्या ही बताएं। वहाँ पर तुम्हें बस एक छोर नहीं सूझ पाता है कि तब तक तुम फटने लगते हो, और ये बात तुम्हारे दायरे से बाहर की हो जाती है, और उसको कभी भी पूरा समाया नहीं जा सकता है। पूरा तो समाने के बाद बहुत दूर है, बाहरी परिधि में ही बहुत लोग पिघल जाते हैं। बहुत लोगों का शरीर छूट जाता है, बहुत लोग जीना नहीं चाहते हैं। जो देखा है उसी में लय हो जाना चाहते हैं, वापस जीना नहीं चाहते यहाँ पे। और कौन जीना चाहेगा? जिसको समंदर मिल गया, वह एक छोटे से गड्ढे को लेकर के क्या करेगा? भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं कि जो भी अनुभूति तुम्हें हुई है,
वो अनुभूति दोबारा नहीं हो सकती। इसीलिए तुम अपनी साधना करो, तुम अपने मार्ग पे चलो, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखो कि तुम्हें जो करना है इसमें अहंकार करने का कोई कारण नहीं है। तुम्हें जो करना है वह तुम बस कर रहे हो। तुमसे पहले भी कितने लोग कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं, तुम्हारे बाद भी कितने लोग पहुंचेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हर एक व्यक्ति को निर्वाण मिल जाएगा, हर एक व्यक्ति को मुक्ति मिल जाएगी। एक दिन समूचा संसार बुलबुले की तरह मुक्त हो जाएगा। हम सब छोटे छोटे बुलबुले हैं। ईसा, मूसा, बुद्ध और महावीर बड़े बड़े बुलबुले थे, लेकिन एक दिन सारा संसार मुक्त हो जाएगा। हमें लगता है कि कब तक होगा, क्योंकि हमारे लिए करोड़, अरब और महासंख्य साल काफ़ी ज़्यादा बड़े दिखते हैं। लेकिन ऊपर के लोगों के समय के दृष्टिकोण से देखें तो ये नीचे वाला संसार और यहाँ के करोड़ों, अरबों और महासंख्यों साल कुछ भी नहीं है, दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। आपने युवा स्कूटी का नाम सुना होगा, आपने बीटल जूस स्टार का नाम सुना होगा, आपने स्टीफेंसन स्टार का नाम सुना होगा। उसके सामने हमारा सूर्य दिखाई भी नहीं पड़ता है। उसका रेडियस इतना बड़ा है कि अगर उसके साइड बाय साइड में हमारा सूर्य खड़ा हो जाए तो, और उस पूरे स्टार को क्रॉस करने में सूर्य को प्रकाश को कई घंटे लगते हैं। और फिर भी वो सूर्य जो है ब्रह्मांड में उसके जैसे कितने सूर्य होंगे, और वो सूर्य फिर भी अपनी निहारिका में, अपनी आकाश गंगा में एक बच्चे से ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे एक स्कूल में 1000 बच्चे होते हैं, 500 बच्चे होते हैं, 2000 बच्चे होते हैं, जैसे एक स्टेट में 2 करोड़ लोग रहते हैं, 5 करोड़ लोग रहते हैं, 10 करोड़ लोग रहते हैं आबादी के हिसाब से, वैसे ही एक आकाश गंगा में कहीं 2 अरब तारे हैं, कहीं 200 अरब तारे हैं, कहीं 20,000 करोड़ तारे हैं। आपको क्या लगता है उस आकाश गंगा में वो सूरज एक बच्चे के समान होगा? वैसे ही इन्फिनिट की दृष्टि से ये करोड़ों, अरबों, महासंख्यों साल, और ऊपर के डायमेंशंस की दृष्टि से जहाँ पे टाइम का प्रवाह स्लो हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे न तो बुढ़ापा है और न दुख है। वहाँ पे बस एक चीज़ है, और ऊपर उठने की आकांक्षा है, और अपने से नीचे वाले लोगों को दुखी देख करके वो दुखी होते हैं, और अपने से नीचे वाले लोगों की खुशी को देख के उनको खुशी मिलती है। और खुद मुझे कोई खुशी मिल जाए, वह मैं और मेरेपन का भाव वहाँ पे रहता ही नहीं है। लेकिन फिर भी आत्मा की आकांक्षा की कोई सीमा नहीं है, और ऊपर उठना सभी चाहते हैं। यहाँ तक कि भगवान नारायण भी माया का ध्यान करते रहते हैं। भगवान शिव भी दिन रात समाधि लगाए रहते हैं, जप करते रहते हैं। क्या उनको किसी चीज़ की कमी है? क्या ऐसी कोई अवस्था उनको अप्राप्य है? लेकिन फिर भी वो दिन रात ध्यानरत हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं। ये जो अपने अंदर में आत्मा है, तुम्हारे अंदर में है, मेरे अंदर में, हम सब के अंदर में, वही आत्मा शिव के भी अंदर में है। और इस आत्मा की आकांक्षा है कि मैं विस्तीर्ण हूँ। पहली आकांक्षा, मैं विस्तीर्ण हो जाऊँ, मैं फैल जाऊँ चारों तरफ, मैं सब में समा जाऊँ, मैं सबको एनकम्पास कर लूँ। दूसरी आकांक्षा ये है कि मैं ऊपर उठ जाऊँ और ऊपर की दुनिया में जितना डिवाइन हो उससे और ज़्यादा डिवाइन हो जाऊँ, जितना पावरफुल उससे और ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँ, जितना फ्री हूँ उससे और ज़्यादा फ्री हो जाऊँ। और आपके पास जो है उसको बनाए रखने के लिए भी तप करने की ज़रूरत है। सृष्टि के आदि में यही शब्द गूंजा, तप करो तप करो। तब ब्रह्मा जी ने तप किया था, और तप करने के बाद उनको वो सारा ज्ञान प्राप्त हुआ जो उनके पूर्ववर्ती ब्रह्मा ने, पूर्व महाकल्प के ब्रह्मा ने आकाशिक रिकॉर्ड्स में छोड़ा था। ब्रह्मा जी की दुनिया का नाम सत्यलोक है।
और उस सत्यलोक तक केवल चरित्रवान और आदर्शवादी आत्माएं ही पहुंच सकती हैं। आप एक साथ इस दुनिया के भोगों में रुचि रख करके, आसक्ति रख करके, संलिप्त करके ब्रह्मलोक की छाया तक को नहीं देख सकते। और ब्रह्मलोक में जो विभूति प्राप्त होती है, जो अनुभव प्राप्त होते हैं, जो अवस्था हो जाती है, उस अवस्था का अगर आपको एक कण मात्र भी अगर अभी अनुभव हो जाएगा तो आप खुशी खुशी इस सारे संसार सहित अपने शरीर को विसर्जित कर देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, कुछ भी बाकी नहीं रखेंगे अपने लिए कुछ भी बचा के नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ इस दुनिया में छोड़ देंगे कि मुझे तो बस यही चाहिए, मुझे तो बस यही आना था, मुझे तो बस यही प्राप्त करना था। और नीचे की दुनिया के लोगों को जब आप ऊपर की दुनिया की बातें बताइए तो उनको तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ इसलिए होती है कि वो नीचे की दुनिया के बारे में ज़्यादा जानते हैं, वो अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हैं। और नीचे की अंधेरी वाली दुनिया पे, जहाँ पे एक दूसरे का गला काटा जा रहा है, जहाँ पे एक दूसरे को धकेल करके आगे बढ़ा जा रहा है, जहाँ पे कोई भी बात बिना सेक्रीफाइस के पूरी ही नहीं होती, उस दुनिया में अपनी पकड़ को, अपने अनुभव को वो खोना नहीं चाहते हैं। इसलिए जब आप ऊपर उठेंगे, ऊपर की दुनिया का ध्यान करेंगे तो आपके आसपास के लोगों को बड़ी पीड़ा होगी। वो आपको यही कहेंगे कि मैं अभी ऊपर नहीं जाना चाहता, इसलिए तुम भी अभी ये ध्यान मत करो। आप जब हमारी इस स्ट्रीम से कनेक्टेड होंगे, हमारे चैनल से कनेक्टेड होंगे और हमसे ध्यान की विधि लेकर के उसका अभ्यास शुरू करेंगे तो आपके आसपास के लोगों को तकलीफ़ होगी। वो कहेंगे सब करो लेकिन ये ध्यान मत करो। वो आपके जीवन में तरह तरह के सिचुएशंस क्रिएट करेंगे, सब तरह का काम कर देंगे वो, ताकि आपका ध्यान हट जाए जो आप कर रहे हैं उससे। लेकिन आपको ध्यान नहीं छोड़ना है, आपको बने रहना है। आप ध्यान करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी आकांक्षा है।